शेख शाह मुल्ला मियां मलक चौधरी भुट्टो महर हजाजी या सलीम तो पाकिस्तान की मशहूर कौम और बेजा फैली हुई इस कौम को किस नाम से पुकारा जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ कौम आराइयों के बारे में कि ये कौन है और कहाँ से आए। आराई ज़ात के आबाओ अजदाद अरिहाई फ़लस्तीनी अरब थे जो 712 में दरियाए उर्दन के किनारे आबाद शहर अरीहा से हिजरत करके आए थे। मोहम्मद बिन कासम के साथ बर्रे सगीर में दाखिल होने वाले फौज की तादाद 12,000 के लगभग थी, जिसमें से 6,000 अरीहाई थे। मोहम्मद बिन कासम तकरीबन 4 साल तक सिंध में रहे। इसी दौरान गवर्नर इराक हज्जाज बिन यूसुफ और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मल्क का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मल्क ने तख्त नशीनी के बाद हज्जाज बिन यूसुफ के खानदान पर सख्त मुजालिम ढाए। इसी दौरान उसने मोहम्मद बिन कासम को भी हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद होने के जुर्म में गिरफ्तार करके अरब वापस बुला लिया, जहां वो 7 माह कैद में रहने के बाद इंतकाल कर गए। खलीफा के इन जालमाना कार्रवाइयों की वजह से अरिहाई फौजियों ने अपने आबाई वतन वापस न जाने और बर्रे सगीर में ही क़याम का फैसला कर लिया था। खलीफा के इताब से बचने के लिए उन्होंने फौज की मुलाजमत छोड़ दी और खेती बाड़ी को अपना जरिया मुआश बना लिया। कुछ अशरों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वस्ती और मशरकी पंजाब की तरफ चले गए और वक्त के साथ साथ उनकी अगली नस्लें पूरे बरसगीर में फैल गईं। सदियों तक गैर अरब इलाके में रहने और मुकामी आबादियों के साथ घुल मिल जाने की वजह से अरब अरिहाई जहां अपनी अरबी ज़बान छोड़कर अजमी हो गए, वहां उन्होंने बरसगीर की मुकामी ज़बानों पर भी गहरा असर छोड़ा। यही वजह है कि उन्होंने बर्रे सगीर की ज़बानों में बेशुमार अरबी अल्फाज शामिल होते चले गए। मुकामी लोगों के लिए अरबी का हर्फ हे की असल तलफ़्फ़ुज़ करना मुश्किल था और लफ्ज़ अरिहाई वक्त के साथ साथ आराई, फिर आराई और बिल आखिर आराई बन के रह गया। एक दूसरे अमकान के मुताबिक पहले अरिहाई लफ्ज़ अर्राई से तब्दील हुआ था, जो अरबी का ही एक लफ्ज़ है जिसके मानी चरवाहे के हैं। खैर, दौरे हाज़र में बोला जाने वाला लफ्ज़ आराई है और आराई के नाम से ही इनको पुकारा जाता है। आज की आराई ज़ात को माजी के अरिहाई साबित करने वाले कहते हैं कि बर्रे सगीर में बसने वाले दीगर मुसलमानों के बरखिलाफ आराइयों की 100% आबादी मुसलमान है। अगर ये किसी आर्यान तहजीब की नस्ल से होते तो दीगर 9 मुस्लिम ज़ातों की तरह इनकी इतनी कसीर आबादी का 20-30% हिस्सा यकीनन हिंदू या सिखों पर मुश्तमिल होता। मोहम्मद बिन कासम के लश्कर से आराई लफ्ज़ की तशरीह राजा दाहर की कैद में एक मुसलमान लड़की की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला 12,000 अवाम का इस्लामी लश्कर लिए पहली बार बरसगीर में दाखिल हुआ। पहला लश्कर जो छोटा सा था और पिछले लश्करों की रहनुमाई करता हुआ जा रहा था, जो लश्कर से 3-4 मील आगे रास्ता की रहनुमाई कर रहा था। बाकी दाएं तरफ का लश्कर मीमना और बाएं तरफ वाला लश्कर मेसरा और दरमियान का लश्कर कलब था। हर इस्लामी लश्कर के पास एक झंडा होता था जिसको फौज हर सूरत में बुलंद रखती थी और जंग के इख्तिताम पर ये मफ्तूहा जमीन पर गाड़ दिया जाता था। इस झंडे का जिक्र नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गज़वात खुद लड़े उनमें भी है और सहाबा इकराम ने इनको गिरने से बचाने के लिए शहादतें नोश फरमाई हैं। इस फतह के निशान वाले झंडे का नाम अर्राइया होता था। फतह के बाद इस शामी फौज के सिपाही को अर्राइया की निस्बत से अर्राई कहा जाता था। आराई लफ्ज़ को इंग्लिश में आरीन कहते हैं। इंग्लिश तारीख दानों ने जो ये लिखा है कि आरीन ने यूरोप से आकर यहाँ हमला किया और आबाद होते गए, बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ इस वक्त शाम में इस्लामी खिलाफत और दुनिया की सुपर पावर थी और इस सल्तनत के इलाके यूरोप में भी थे। खलासा कलाम ये कि आराई कौम बर्रे सगीर पाको हिंद में अरब से मोहम्मद बिन कासम की क़यादत में ही आई थी, जो बाद में मुस्तकिल तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर हो गई। इनमें ज्यादातर लोग आज भी खेती बाड़ी के शोबे से ही मुंसलिक हैं। शेख शाह मुल्ला मियां मलक चौधरी भुट्टो महर हजाजी सलीमी शामी आर्या अरब की सरजमी पर रहने वाले बसने वाले आराई कहलाते हैं। कसूर के आराई शाह कहलाते हैं, लाहौर के आराई महर कहलाते हैं, मुल्तान के आराई मुल्ला कहलाते हैं, लाड़काना के आराई भुट्टो कहलाते हैं, बहावलपुर के आराई मलक कहलाते हैं, बहावल नगर रहीम यार खां गुजरांवाला और हाफिजा आबाद और दीगर अजला के रहने वाले चौधरी कहलाते हैं।
मुजफ्फर नगर और बरेली बैत के अराई शेख कहलाते हैं। अमृतसर में बसने वाले अराई सरदार खां कहलाते हैं। अराई कौम अपने बुजुर्गों को मियाँ कहना पसंद करती है। बनु सलीम की जुरियात यानी औलाद सलीमी कहलाती है, इसलिए अराइयों को सलीमी या शामी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी अराइयों की हिस्ट्री के अराई कहाँ से आए और कैसे इनका नाम अराई से रिहाई से अराई बना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।